वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स दिखा रही हूं जिनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है। जितनी गर्मी बढ़ती है हम इन प्लांट्स को बचाने में लग जाते हैं, जैसे कि सक्लेंट्स हैं, कुछ और डेलिकेट प्लांट्स हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है इनकी। ये पान का प्लांट भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसको बचाने की। और भी कुछ डेलिकेट सक्लेंट्स हैं जो पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स दिखा रही हूँ जो कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ज़्यादा वो थ्राइव करेंगे। वो हैं कुछ पानी में चलने वाले एक्वेटिक प्लांट्स। ये पानी में चलने वाले प्लांट्स बहुत ही इजी टू ग्रो हैं और जब आप इनको खूब सारा पानी भर के अपने गार्डन में रखते हो तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। पहला तो ये कि पानी भरा रहता है आपके प्लांट्स के पास और जो प्लांट्स हैं दूसरे उनको उसमें से नमी मिलती रहती है। और दूसरा ये कि उसमें से आके चिड़िया हमेशा पानी पीती हैं, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं और देखने में भी वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए देर ना करते हुए मिलवाती हूँ मैं आपको अपने गार्डन में 4 तरह के मेरे पास एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि आप खूब सारा पानी भर के आप अपने गार्डन को भी सुंदर बना सकते हो और बहुत ही इजी टू केयर ये प्लांट्स हैं। चलिए देखते हैं। तो मिलिए मेरे एक्वेटिक प्लांट से। फर्स्ट नंबर पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है डकवीड। ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत और इस तरह से ये देखो बस पानी के ऊपर इस तरह से ये छोटे छोटे से पत्ते हैं, ये दो दो जुड़े हुए, तीन तीन है इस तरह से, और ये बहुत ही इजीली इसके ऊपर फ्लोट करते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, ये आप कहीं से 2 पत्ते भी अगर ले आओगे ना वो इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और ये पूरे के पूरे टब इस तरह से ग्रीनरी से भर देते हैं। इतनी तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होते हैं। इनके कुछ यूजेस भी हैं। ये देखो, ये इसकी जड़ें हैं, नीचे वाइट कलर की दिखाई दे रही होंगी आपको। ये देखो, ये पर वो किसी डॉक्टरी सलाह के बिना आप इसको यूज़ ना करें। और जो मैं दूसरा प्लांट आपको दिखा रही हूँ एक्वेटिक प्लांट, वो है मेरे गार्डन में ये वाटर लिली। ये देखो, वाटर लिली की ये पहचान है कि इसके लीफ इस तरह से कटे रहते हैं सेंटर में से इस तरह से। ये वाटर लिली है। और जो तीसरा मेरे गार्डन में है वो है लोटस, इस तरह के, जिसका पत्ता इस तरह फुल रहता है। वो हैं, ये जब आप प्लांट्स रखते हो ना तभी इतनी जानकारी आपको होती है। ये है लोटस और ये लगते हैं बड़े बड़े ट्यूबर के साथ। मतलब आपको वो ट्यूबर, आपने भें जिसको बोलते हैं वो बाज़ार में देखा होगा, उस तरह के ये, वो तो खैर देसी होते हैं, ये हाइब्रिड लोटस हैं ये वाले। और ये हैं वाटर लिली। ये वाटर लिली लगते हैं छोटे छोटे बल्ब से। दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, येलो, ब्लू,
पिंक कलर के, ये इस तरह का देखो, आपने इस बड़े बड़े से टब लेने हैं इस तरह के। ये कम से कम 20-25 या 30 लीटर के टब आपको लेने पड़ेंगे अगर आप लोटस लगाना चाहते हो अपने गार्डन में। लेकिन जो वाटर लिली है, ये इसमें एक वाटर लिली है ये वाला, तो वाटर लिली के लिए आपको एक पॉट में भी आप लगा के उसको फिर पानी के बड़े टब में रख सकते हो। तो आज मेरे गार्डन में खिला हुआ है एक लोटस, ये देखो। इसकी खूबसूरती देख के ना आप ज़रूर ही आपका मन करेगा कि हम भी लगाएं। ये देखो कितना खूबसूरत है। इसका नाम है रेड पार्टीशन। और जब ये खिल चुकता है ना तो उसके बाद इस तरह का नीचे रह जाता है और इसके अंदर ये सीड्स बनते हैं। कमल गट्टा जिसको बोलते हैं ना, कमल के सीड्स की माला देखी होगी आपने, जो पूजा करने वाले लोग हैं वो जानते हैं। तो ये, और 4th नंबर पर मैं अपने गार्डन में दिखा रही हूँ आपको जो एक्वेटिक प्लांट है, वो है ये पिस्टिया। ये भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इजी टू केयर है। ये देखो इस तरह से नीचे इसकी रूट्स रहती हैं और ये ऑक्टोपस की तरह अपनी एक्सटेंशंस निकालता है साइड्स में से, और उसके ऊपर इसके बेबीज़ निकलते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं ये भी। और देखो इस तरह से आपने क्या करना है, पानी का टब भर के रखना है और उसके नीचे डालनी है थोड़ी सी मिट्टी। आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट भी थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी डाल सकते हो, और बस आपने कहीं से ला के एक इसमें डाल देना। ये देखो इसी तरह ये नीचे नीचे अपने बेबी प्लांट्स बनाता रहता है और आप इनको अलग कर कर के बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप फिर इसको डेकोरेट भी कर सकते हो एक ही। ये देखो ये इसका बेबी प्लांट है, साथ में आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट्स बना लेते हो। ये नर्सरी में इतनी इजीली नहीं मिलता क्योंकि ज़्यादा लोग इसको रख नहीं पाते, और इसकी टब की फिर साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। 2-4-6 महीने के बाद आपको इसको निकाल के इसका ये नीचे वाला पोर्शन आपको कट करके हटा देना है, मतलब डिस्कार्ड कर देना है ये हिस्सा, और आपने फिर इसको लगा देना है। ये देखो इस तरह से पानी भर के ना आपने एक ही बीच में फ्लोट कर देना इस तरह से, और अपने अंदर आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो कुछ दिनों के लिए। देखो कितना खूबसूरत ये डेकोरेट किया हुआ लग रहा है। मैं आपको वाटर लिली की भी जड़ दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह की मोटी सी, ये देखो ये है वाटर लिली की इस तरह की जड़। अब सेपरेट करके काफ़ी सारे आप बना सकते हो। ये निकाल लिया मैंने वाटर लिली को। देखो इस तरह का इसका बल्ब सा रहता है ये वाला। अब इसको आप ना लगाएंगे कैसे, इस तरह से एक छोटे से पॉट में थोड़ी सी मिट्टी भर के आपने इसको बीच में इस तरह से रख देना है। ये देखो ये इसके लीफ हैं। अगर आप ऑनलाइन भी मंगाते हो ना तो ये आपको इजीली मिल जाते हैं। बस इसको इसमें डाल के थोड़ी सी आपने इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। ये इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी है। अब इसको उठा के आपने किसी भी टब में या बाल्टी में इसको अंदर नीचे डाल दोगे तो ये बहुत अच्छे से वाटर लिली ग्रो करेगा। और जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है ना लोटस का,
और वाटर लिली का उस टाइम में इसमें खाद भी डाली जाती है। वो आप खाद क्या डालते हैं, आप इसमें डीएपी के कुछ 2-4 दाने और सीवीड आप ग्रेनुअल लेके आपने एक कागज़ में लपेट लेने हैं। बस इस तरह से आपने कागज़ की थोड़े से दाने डाल के इसको आपने पुड़िया सी बना लेनी है। तो आज मुझे खाद डालनी थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। अब खाद कैसे डालनी है, क्योंकि रनर साइड्स में होते हैं, तो आपने बिल्कुल सेंटर में इस तरह हाथ बीच में डाल के थोड़ा मिट्टी के नीचे इसको दबा देना है। क्योंकि मैंने बीच में फ़िश रखी हुई हैं तो इसलिए मुझे थोड़ी ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो भी इसमें लिक्विड की बूंदें डाल सकते हो। ये मैंने डाल दिए। इसमें बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और बहुत सारे इसके नुकसान भी है। अगर आपने टब इस तरह से भर के रखे हैं तो मच्छर भी हो सकते हैं उसमें। उसके लिए आपको इसमें फ़िश डालनी ज़रूरी है। फ़िश सारे लार्वा खा लेती है। तो ये थी मेरी थोड़ी सी जानकारी एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं 4 तरह के। ये देखो, आप भी मेरी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरह से। अब ये जिसमें मैंने वाटर लिली लगाया था उसको आप किसी बस छोटे गमले में भी इस तरह से रख के पूरा इसके ऊपर पानी भर सकते हैं, जिससे कि ये अच्छे से अपने पत्ते निकाल लेगा और बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है। अब समझ ही गए होंगे क्या डिफरेंस है ये वाटर लिली और ये लोटस। अगर ये आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, ये रेड पार्टीशन है ये वाला, और एक और मेरे गार्डन में जो खिल के ख़त्म हो चुका है वो ये था, शायद कावेरी था। चलिए मिलते हैं फिर। एक ये भी है, इस तरह का भी रह जाता है बाद में, बस बाद में फिर ये कुछ दिनों तक खिले रहते हैं ये फ्लावर्स, बस फिर खिल के वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह के बीच में सीड्स रह जाते हैं। अगर आपको सीड्स बनाने हैं तो आप इसको रखो, नहीं तो आप इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हो। अगर मेरी जानकारी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अंत तक जुड़े रहने के लिए।